जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने किया जड़ पूजा और चेतन पूजा का पर्दाफाश। जी हाँ, बाहरी पूजा छोड़ो, अंदर में मुख मोड़ो। अगर आप बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सच्चे शिष्य हैं तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गुरु महाराज के विचार पहुंच सकें और उनकी वचनबाणियों से लोगों की ज़िंदगी सुधर सके। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रेमी भाई बहनों, जड़ और चेतन दो अलग अलग तरीके की पूजाएं हैं इस मृत्यु लोक में। सबसे पहले हम समझते हैं जड़ पूजा को। जड़ पूजा में वो सभी पूजाएं आती हैं जो हमारी जीव आत्मा का कल्याण नहीं कर सकती, जो हमारी जीव आत्मा को इस काल और माया के देश से निकाल नहीं सकती, बल्कि यहीं पर इसी काल और माया के देश में, स्वर्ग वैकुंठ में, नरकों में, 84 में हमारी जीव आत्मा को घुमाती रहती, लगातार कर्मों के बंधन में फंसाए रहती और हम और आप यहीं पर मकड़ जाल की तरीके से काल और माया के जाल में गोल 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 घूमते रहते। हमेशा सोचते कि इस पूजा को करने के बाद हम और आप इस काल और माया के बाहर निकल जाएंगे, यानी जन्म और मरण से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन हर बार यहीं पर इसी काल और माया के देश में, इसी मृत्यु लोक में हमको बार बार आना पड़ता, जन्मना पड़ता, मरना पड़ता, यानी भारी दुखों को हमको झेलना पड़ता। फिर कर्मों के अनुसार स्वर्ग वैकुंठ में भोग भोगने पड़ते, या तो नरकों में यातनाओं को सहना पड़ता, 84 में भोग भोगने पड़ते, कुत्ता बिल्ली सियार पक्षी कीड़ा बनना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, यह है जड़ पूजाएं। देखिए, लोमश ऋषि का इतिहास हमारे आपके सामने। जो ब्रह्मा जी के पुत्र लोमश ऋषि के नाम से जाने जाते, जो इस मृत्युलोक में आए, यहाँ से निकलना चाहते थे, मुक्ति को पाना चाहते थे, यानी जन्म और मरण से छुटकारा पाना चाहते थे, जड़ पूजा से निकल करके चेतन पूजा में जाना चाहते थे। वो ढूंढ रहे थे कि चेतन पूजा है क्या। उन्होंने अपने पिताजी ब्रह्मा जी से बार बार पूछा कि हमें चेतन पूजा यानी जन्म और मरण से छुटकारे के बारे में बताइए, किसकी पूजा करूं, कहाँ पूजा करूं। तो ब्रह्मा जी ने उनको अलग अलग तरीके से पूजाएं बताईं। उनको गंगा नहाने को बताया कि इससे आपकी मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने जब नित्य प्रति गंगा नहाई पूरे जीवन भर, तो बेचारे कहा जाता है कि जहाँ आशा वहाँ वासा। उनकी गंगा में आशा थी तो इसलिए उनको मछली बना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि आप तुलसी की पूजा कीजिए, तो उन्होंने नित्य प्रति पूरे जीवन भर दूसरे जीवन में तुलसी की पूजा की, तो उनको तुलसी का कीड़ा बनना पड़ा। कीड़े से निकल करके फिर से उनको जब मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, फिर से उन्होंने अपने पिता से पूछा, तो फिर से उन्होंने अलग अलग तरीके से बहुत सारी पूजाएं बताईं। और जहां आशा वहां बासा, बेचारे इसी मृत्यु लोक में कहीं ना कहीं भटकते रहे। जब ब्रह्मा जी के वेद में से सारी पूजाएं खत्म हो गईं, तो ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, अब हमारे वेद में ऐसी कोई भी पूजा बाकी नहीं है जिससे तुम्हारा जन्म मरण से छुटकारा हो जाए। आपको अगर जन्म मरण से छुटकारा पाना है तो किसी जागे हुए संत महात्मा के पास जाना है। यानी अब ब्रह्मा जी ने कहा कि इन जड़ पूजाओं से, यानी ये जो बाहरी तौर से हम लोग जो पूजा करते हैं, अपनी चर्म आँखों से, अपने चर्म हाथों से, यानी शरीर के अंगों से जो पूजा करते हैं, यातनाएं करते हैं, ये सभी की सभी पूजाएं, प्रयत्न, ये यहीं पर इसी काल और माया के देश में फंसाने वाले हैं, यानी इन्हें जड़ पूजा कहते हैं। और जो संत महात्मा हमको जो युक्ति बताते हैं, जो भेद बताते हैं, वो चेतन पूजा का होता है, यानी आत्मा से परमात्मा का भजन करना बताते हैं। आत्मा से अपनी परमात्मा से कैसे मिलाया जा सकता है, कैसे उस डोरी को पकड़ करके हम लोग अपने घर की ओर जा सकते हैं, ये महात्मा हमको बताया करते। महात्मा हमको बताते कि चेतन क्या है, हमारी आत्मा भी चेतन है और वो परमात्मा भी चेतन है।
ये जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उसे चेतन पूजा कहते हैं। इसमें आपकी जुबान नहीं हिलती, इसमें आपके मुख से कोई मंत्र उच्चारण नहीं होता, इसमें आप अपने नज़रों से किसी को देखते नहीं हो, अपने मन से किसी भी विचार को सोचते नहीं हो। ये क्रिया आपकी चेतन पूजा में आती है। आपकी आत्मा सिर्फ उस परमात्मा से संलग्न रहती है। आपकी आत्मा सिर्फ अपने परमात्मा के बारे में सोचती है, उससे जुड़ने का प्रयास करती है। यही क्रिया चेतन क्रिया है। चेतन पूजा के रूप में इसी को कहा जाता है। वाद बाकी दुनिया की सारी क्रियाएं, जो बाहरी मुख से भजन करते हैं, जो बाहरी हाथों से घंटी हिलाते हैं, या दीपक जला करके, या आरती सजा करके भगवान के सामने, जिसे भी हम अपना इष्ट मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता, इनके सामने जो भी क्रियाएं करते हैं सब जड़ क्रियाओं में आती हैं। ये हमें यहीं पर फंसाने का काम करते हैं। लेकिन महात्मा जो हमको इनसे दूर, इनसे अलग, कोई भी नियम कानून से अलग, यानी नहाना धोना नहीं, असली नहाना धोना तो उन्होंने बताया है कि सत्संग में गुरु के वचनों से नहाना धोना होता है। अपनी जीवात्मा को अगर सच्चे विचारों से सराबोर कर दोगे तो वो जीवात्मा नहा लेगी। बाहर के शरीर को नहा धुला करके हम लोग केवल और केवल बाहरी क्रियाओं में फंस सकते हैं, बाहरी लोगों को दिखा सकते हैं। जटा जूट बढ़ा करके, गेरुए वस्त्र पहन करके हम लोग दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग भगवान का भजन करते हैं, लेकिन ये सब बाहरी क्रियाएं हैं। हमको और आपको अंदर की क्रियाओं में जाना है, महात्माओं की बात को मानना है, महात्माओं के दिए हुए वचनों को अपने जीवन में अपनाना है। यही सत्यता है। वाद बाकी यहाँ पर हम लोग जो भी प्राप्त करते हैं वो सभी की सभी बाहरी चीज़ें हैं। इसलिए जड़ और चेतन में यही केवल अंतर है कि जो बाहरी क्रियाएं, ये शरीर से किए जाने वाली सारी क्रियाएं, ये सभी जड़ पूजा में आएगी। और जो भी हम अपनी अंतर आत्मा से, जिसमें मन का, बुद्धि का, चित्त का, यानी इंद्रियों का, ये सभी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएं, इनकी क्रिया खत्म हो जाए। जैसे कबीर कहते हैं, कबीर जो थे, उन्होंने कहा आप भी कबीर बन सकते हो। कबीर का मतलब होता है जो काया में वीर हो जाता है। आपने अगर अपने अंदर के इंद्रियों को, गुणों को, अंतःकरण को, इनको अगर जीत लिया तो आप भी कबीर हो गए, यानी काया में वीर हो गए। तभी आप अंतर में चल सकते हो। आपकी जीवात्मा अपने परमात्मा से मिल सकती है और चेतन रूप में अपने परम पिता परमात्मा के साथ मिलकर के अपने घर जा सकती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चेतन पूजा बाहरी पूजा से अलग है। हमको और आपको संत महात्माओं की बात को समझ करके चेतन पूजा करनी चाहिए।